पिछली 2-3 क्लासेस से मैं आप लोगों को सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था। एंड इस क्लास में भी वो ये डिस्कस करेंगे। हालांकि आज मुझे लिटरेचर पढ़ाने के लिए मैंने कहा था कि लिटरेचर मैं पढ़ाऊंगा। लिटरेचर की बुक अवेलेबल आई थिंक नहीं हो पाई, तो इन नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी तो उसमें मैं आपसे लिटरेचर की बात करूँ, लिटरेचर डिस्कस करूँगा। उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है आप उसे आज रीड आउट करेंगे सही से, ए गर्ल विद अ बास्केट, और जो उसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। उनके बारे में सही से पढ़ेंगे आप लोग। कल मैं उनके बारे में पूरी बात करूँगा, डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को। और टुडे इस क्लास में और मैं आज आप लोगों से ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस और सिंटैक्स सिंथेसिस की बात करूँगा। एंड इसके बाद क्योंकि कई सारी क्लासेस हो गई हैं, इतना सिलेबस नहीं, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ना ट्रांसफॉर्मेशन में, ना सिंटैक्स में, ना सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एंड सिंथेसिस में भी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाकी सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, समझाई हैं आप लोगों को। इसमें फिर भी एक बार और देख लेते हैं दोबारा से। ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको आपको पढ़ना है, असर्टिव पढ़ना है। तो आपको सीधा करना होता है, हाउ और व्हाट आता है तो हाउ आ जाए, या ये व्हाट आता है तो इस सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। अब आप सिंपल असर्टिव करें तो द वेदर इज वेरी फाइन। सेंटेंस ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज। इस सेंटेंस को आपको करना है पैसिव कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज। दैट से करें तो लेट ऑल द doors and windows be open, या should be open। should be या be open। ये पीछे इस तरह के आई थिंक कई एग्जांपल्स आप लोगों को दे चुका हूँ, कई एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस तरीके से।
So, so loose that I cannot. ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और इसे करना है आपको सिंपल कन्वर्ट करना है। ये जो टू वाले एग्जांपल्स हैं पीछे मैंने आपको कई बार बताए हैं, पीछे कई बार आपको समझाया है। इस सो को हटा करके TW2 यूज करना होता है और इस दैट और आई कैन नॉट को हटा करके टू यूज लगाना है। अब आप इसे सॉल्व करें तो assert is to lose to ये सेंटेंसेस इस तरह की जो चीज़ें हैं कई बार आप लोगों पर लड़ाई आई थिंक इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं। एंड पीछे मैंने बताया था कि इससे तो सिंपल होता है कि अगर इस समय टू यूज़ करना है तो इस सो को हटाएंगे TW2 यूज़ करेंगे, यहाँ पर दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटाएंगे पूरे को, या टू यूज़ करना है और इसे वापस कर कॉम्प्लेक्स बनाना है, वापस से कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इस टू को हटा करके यह सो या वेरी यूज करना होता है और इस टू को हटा करके सब्जेक्ट प्लस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट यूज करना होता है। इसका फॉर्मेट मैं कई बार ऑलरेडी आपको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ आप लोगों को। इसे वेरी फाइन पिक्चर आपको इसे करना है एक्सक्लेमेटरी। सिंपल सेंटेंस है, इट इज स्टार्ट हुआ है, सिंपल सेंटेंस है तो इट इज अ फाइन पिक्चर। तो पीछे पर बताया था कि किस होगा व्हाट से या हाउ से करना होता है। तो व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज, या इट इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसे करना है आपको कंपैरेटिव करना है। और अब करें कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी है तो इट मीन्स ऑनेस्टी से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। तो ऑनेस्टी इज बेटर देन द अदर पॉलिसी।
या नो अदर पॉलिसी इज बेटर देन ऑनेस्ट, जो आपको आसान लगे, जो तरीका सही लगे आपको। एंड क्योंकि पीछे कंपैरेटिव डिग्रीज मैंने पीछे पढ़ाई थी, आप लोगों को डिग्रीज के फॉर्मेट्स पीछे मैंने आपको लिख पाए थे सारे, आई थिंक आपको याद होगा। एंड इसमें द बेस्ट यूज हुआ, इट मीन सेंटेंस है सुपरलेटिव। द बेस्ट यूज हुआ सुपरलेटिव है, जानते हैं आप, द बेस्ट सुपरलेटिव यूज होगा है। एंड इसको करना है आपको, चेंज करना है पॉजिटिव में चेंज करना है। आप कह रहे हैं कि हरी इज वन ऑफ द, हरी इज वन ऑफ द है तो इट मीन्स हरी के जैसे और भी हैं इसका मतलब, भाई वन ऑफ द है ना, तो उसके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं। हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, जो हरी है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल है। पॉजिटिव करना है तो आप करेंगे वेरी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर आर सो गुड एज हरी। वेरी फ्यू स्टूडेंट, बहुत थोड़े स्टूडेंट्स, आर सो इतने अच्छे हैं एज, जितना कि कौन सा है, हरी। इट मीन्स हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। You found him dishonest, इससे करना है आपको नेगेटिव। ये फाउंड है, वर्ब की है सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही फाउंड हिम दिस इज डिसऑनेस्ट, तो ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट। ही फाउंड हिम दिस इज डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट पाया था उसने उसे,
नेगेटिव का ही डिड नॉट फाइंड हिम, उसे वो नहीं मिला था, कैसे नहीं मिला था, ऑनेस्ट नहीं मिला था, नो ऑनेस्ट नहीं मिला था, कैसे मिला था, डिसऑनेस्ट मिला था। ये कानपुर इज द बिगेस्ट, इसमें सेंटेंस सुपरलेटिव, इसे चेंज करना है, आपको पॉजिटिव बनाना है। आपका नहीं, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी, कानपुर जो है यूपी का सबसे बड़ा शहर है, तो नो अदर सिटी इज सो बिग एज, कौन सा है, कानपुर, कहाँ पर, इन, नो अदर सिटी, कोई दूसरा शहर इज सो बिग, इतना बड़ा नहीं है, एज कौन सा है, कानपुर इन यूपी, कोई दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना कि क्या है, कानपुर है। तो कानपुर कैसा है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। आई हैव टेकन माई फूड, इसे करना है आपको पैसिव। आफ्टर आई हैव टेकन माई फूड, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव अगर आते हैं, हैज हैव हैड विल हैव और शैल हैव, परफेक्ट को बीन करना होता है, बीन यूज करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो आई हैव टेकन माई फूड, तो माई फूड, माई फूड हैज बीन टेकन बाई, पैसिव करना, माई फूड हैज बीन टेकन बाई, इसे भी पैसे कन्वर्ट करना है आपको। आप करें ग्रेट मैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स,
अकम्प्लिश है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ग्रेट थिंग्स आर accomplished। ये वैसे तो अपने आप में यहाँ तक कंप्लीट होता है, बाई ग्रेट मैन का यूज नहीं होता है, पर तो पूरा लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक है बाई ग्रेट मैन। सेंटेंस यहाँ तक है, ग्रेट थिंग्स आर accomplished। ये उसके एलरीज के अंदर फालतू है, बाई ग्रेट मैन अगर पूरा लिखेंगे तो वैसे सेंटेंस कंप्लीट, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप। शैल बी ब्लेम बाई एवरीबडी, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें सेंटेंस कैसा है, पैसिव है और उसे आपको करना है एक्टिव कन्वर्ट करना है। इसमें वापस करना है आपको, वी शैल बी ब्लेम बाई एवरीवन, तो एवरीबडी विल ब्लेम अस। सब्जेक्ट वापस ले आए एवरीबडी, यहाँ सेल था तो बी था तो सेल यूज था, तो यहाँ एवरीबडी है तो क्या हो गया, विल। बी को हटा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हटा दिया आपको, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल ब्लेम फर्स्ट फॉर्म, बी को बदल ले आए तो अस, तो एवरीबडी विल ब्लेम अस। अब करें ही डिड नॉट फेल टू सी में, सेंटेंस नेगेटिव है, डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट आप करें ही डिड नॉट फेल टू सी मी, इसे आपको करना है फॉर्मेटिव करना है। डिड नॉट फेल टू सीन, तो वो फेल नहीं हुआ तो आपको देखने में, इट मीन्स उसमें सिंपल करना है तो वर्ब की क्या करेंगे, वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में जाएंगे तो ही सॉ सफल। भाई आप कह रहे हैं कि ही डिड नॉट फेल टू सी में वो मुझे देखने में फेल नहीं हुआ था, तो फेल नहीं हुआ तो इसमें उसने क्या किया था, आपको देखा था, आपको देखा था तो क्या क्या था, ही सॉ मी, बहुत छोटा सा सिंपल सा है, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा था।
इसे पैसिव कन्वर्ट करना है आपको। गिव मी अ रुपी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो जाना कहाँ है आपको, वॉज अ वर्ब। तो ही गिव मी अ रुपी, तो मी को आप, तो आई वॉज गिवन ए रुपी, या ए रुपी वॉज गिवन टू मी। सेंटेंस है नोबडी एल्स कुड हैव डन इट, इंट्रोगेटिव करना है, तो हु कुड हैव डन इट, सीधा सा नोबडी, हु, who could have done it. ये ER प्लस देन है, तो सेंटेंस कैसा है, कंपेरेटिव है। आपको उसे करना है, पॉजिटिव करना है। बिहार इज हॉटर देन आसाम, कंपेरेटिव है, और आपको करना है इसे पॉजिटिव। आप कह रहे हैं इसमें कि बिहार इज हॉटर देन आसाम, जो बिहार है वो ज़्यादा गर्म है किसके मुकाबले, आसाम के, मतलब इसका मतलब यह है कि आसाम इतना गर्म नहीं है जितना कि कौन है, बिहार। तो आसाम इज नॉट सो हॉट, इतना गर्म नहीं है, एज कौन है, बिहार। आसाम इज नॉट सो हॉट एज बिहार। सेंटेंस है हु डज नॉट नो MK गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो ये डज नॉट है, प्रेजेंट डेफिनिट है। आप इसे सिंपल कन्वर्ट करेंगे तो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में करना कन्वर्ट करेंगे, तो एवरीबडी नोज,
एवरीबडी नोज किसको, एम के गांधी। लेकिन हु डज नॉट था, इंट्रोगेटिव था, डज नॉट है, सिंपल करेंगे तो वर्ब में सिंगुलर करेंगे, एवरीबडी नोज, वर्ब में क्या लगा, एस ओ ई एस, एवरीबडी नोज किसको, एम के गांधी। हर आदमी जानता है, किसको जानता है, एम के गांधी को जानता है। थर्ड है इसमें, टू टीचेस यू इंग्लिश, पैसिव कन्वर्ट करना है आपको इसे। तो हु को आपको किस में करना है, बाय हूम। यू है तो क्या आना चाहिए, आर, बाय होम आर यू डॉट, बाय होम आर यू डॉट इंग्लिश। सेंटेंस राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, तो मोर यूज हुआ है और देन यूज हुआ, मोर और देन, इट मीन सेंटेंस कैसा है, कंपेरेटिव। चेंज करना है आपको इसको पॉजिटिव। आप कहें कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है इसके मुकाबले श्याम के, इसका मतलब है कि श्याम इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कौन है, राम। तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज कौन है, राम। श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, श्याम इतना इंटेलिजेंट है जितना कौन है, एज राम। राम से राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम ज्यादा इंटेलिजेंट है किसके मुकाबले, श्याम के मुकाबले। तो श्याम इतना इंटेलिजेंट है जितना कौन है, राम। तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, इसका मतलब जो राम है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है।
वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन अवर कॉलेज लास्ट ईयर। ये प्लांटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो चेंज करना है किसमें, वॉज और वर में। ये सब्जेक्ट प्लांटेड 2000 ट्रीज, क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, यहां से कैसा हो गया फालतू। तो 2000 ट्रीज 2000 trees were planted by us, कहाँ पर, in our college last year. 2000 trees were planted by us in our college last year. इसे करना है आपको अफर्मेटिव। None but brave deserves the fair। कुछ नहीं करना, यहां से हटाना है तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। Brave deserves the fair। It is time to look into the matter। इसको आपको पैसिव कन्वर्ट करना है। ये जो टाइम वाले सेंटेंसेस हैं, इट इज टाइम वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनका फॉर्मेट में लिखवाया था। इट इज टाइम, इसका फॉर्मेट था इट इज टाइम प्लस 4 ऑब्जेक्ट प्लस 2b प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा इट इज
time for the matter to be it is time for the matter to be looked या is to be looked कई जगह लिखा जाता है is to be looked या खाली क्या होगा to be looked इसको करना है remove to इसका फॉर्मेट पीछे मैंने आपको लगवाया था कि टू को हटाना है तो टू को तो या वेरी यूज करना होता है अब आप इसे सॉल्व करें तो ही इज सो वीक दैट इसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट यूज करेंगे दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट You know our teachers पैसे कन्वर्ट करना है आपको तो our टीचर्स एक से ज़्यादा हैं आर नॉन टू अस पीछे लगाया था कि नॉन अगर आता है तो टू प्लस सब्जेक्ट आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसके अलावा एक्सरसाइज
चलिए ये होमवर्क करेंगे आप लोग एंड नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आई विल स्टार्ट लिटरेचर, लिटरेचर की बात करेंगे। ग्रामर पोर्शन यहाँ तक जितना हो गया है काफ़ी हो गया। आप लिटरेचर अगले की जो क्लासेस होंगी उनमें लिटरेचर की बात करेंगे। ये होमवर्क आप करेंगे, मुझे दिखाएंगे एंड आई विल चेक ऑल दिस वर्क होमवर्क। इट्स ओके।